डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। घर रहें, महफूज रहें, मंजिल की जानिब बढ़ते रहें। टुडे इज़ 2 जून एंड द डे इज़ ट्यूसडे। आज हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट इंग्लिश ए का है। इंग्लिश ए के हमने प्रीवियस लेक्चर में हाफ वर्ड्स मीनिंग्स और हाफ ट्रांसलेशन डन की थी। आज हम उस चैप्टर की रिमेनिंग ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग्स डन करेंगे। यूनिट नंबर 6, स्टोरी ऑफ अ वीट ग्रेन, अनाज गंदुम की कहानी। सबसे पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग्स पढ़ेंगे। वीट मीन गंदुम, ग्रेन मीन अनाज, नेचुरल मीन कुदरती, इन्वायरमेंट मीन माहौल, डेंजर मीन खतरा। आइए चलते हैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 39। इन दिस वे, इस तरीके से, द पीपल स्टार्टेड कमिंग टू द मार्केट फॉर शॉपिंग। लोग मार्केट में खरीदारी के लिए आने लगे। दे बॉट थिंग्स, वो चीज़ें खरीदते। एड फूड, खाना खाते। एंड थ्रो द प्लास्टिक बैग्स इनटू द फार्म्स, और प्लास्टिक के थैले खेत में फेंक देते। दीज बैग्स स्टॉप वाटर गेटिंग इनटू द सॉइल, ये थैले पानी को ज़मीन में हल होने से या मिक्स होने में या पानी को ज़मीन में जाने से रोक देते थे। ऑन माई नेबरिंग फार्म, मेरे पड़ोस खेत में या पड़ोसी खेत में, अ लॉट ऑफ न्यूली बॉर्न सीड्स, बहुत सारे नौमौलूद बच्चे बीज डाइट मर जाते, पैदा होते। साथ ही व्हेन दीज प्लास्टिक बैग्स ब्लॉक देयर रूट्स, जब ये प्लास्टिक के थैले उनकी जड़ों को बढ़ने से रोक देते थे। पीपल आल्सो स्टार्टेड बर्निंग एंड गार्बेज एंड प्लास्टिक बैग्स अर्ली इन द मॉर्निंग, लोगों ने कूड़ा किरकिट और प्लास्टिक के थैले सुबह सवेरे जलाना शुरू कर दिए। दे नो लॉन्गर थ्रो देम इन वेस्ट बिन, वो ने कूड़ेदान में नहीं फेंकते थे। दिस इज़ हाउ आई हैव गॉन वीकर डे बाई डे, इसी वजह से मैं दिन ब दिन कमज़ोर होता चला गया। आई डोंट गेट इनफ वाटर एंड फूड, मुझे पानी और खुराक भी कम मिकदार में मिलना शुरू हो गई या काफ़ी नहीं मिलती थी। माई कलर हैज़ डिम्ड, मेरा रंग हल्का पड़ गया। एंड माई हेल्थ हैज़ बीन अफेक्टेड, और मेरी सेहत भी मुतासिर होना शुरू हो गई थी। दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये सख्त मुश्किल हालात थे। टू लिव इन, जिंदा रहने के लिए। आई रिक्वेस्ट ऑल ह्यूमन बींग्स, मैं तमाम इंसानियत से या बनीनू इंसान से दरख्वास्त करता हूँ, टू प्रोटेक्ट एंड सेव द नेचुरल इन्वायरमेंट, के वो कुदरती माहौल की हिफाजत और उसको महफूज करें। प्लीज़ थ्रो योर वेस्ट एंड प्लास्टिक बैग्स, बराए मेहरबानी अपना वेस्ट, अपना कूड़ा और अपने प्लास्टिक के थैले वेस्ट बिन, कूड़ादान में फेंकें। विच कैन बी कैरिड टू गार्बेज डम्प्स, जो कि बाद में कूड़े के ढेर में चले जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि है साइंस का हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट की हाफ ट्रांसलेशन की थी और हाफ वर्ड्स मीनिंग्स किए थे। आज हम इसकी रिमेनिंग ट्रांसलेशन डन करने जा रहे हैं। लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, पौधे की ज़िंदगी का दौरानिया। इसका फर्स्ट वर्ड है आज स्कैटर्ड, बिखरे हुए। जर्मिनेशन, फूटना, उगाना। एट्यूसी, सलाद। एक्सप्लोजन, धमाका। प्रोड्यूस, पैदा किया। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 43। बुक पेज नंबर 43 पे आपके पास टॉपिक है फ्रूट्स एंड सीड्स, फल और बीज। फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स, फल नशोनुमा पाते हैं या बड़े होते हैं फूलों में। फ्रूट्स कंटेन सीड्स, फल मुश्तमिल होते हैं सीड्स पर। नॉट ऑल फ्रूट्स हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स, तमाम फलों के एक ही तादाद में या एक ही नंबर के बीज नहीं होते। सम, कुछ, लाइक द मैंगो, जैसे कि आम, हैव ओनली वन लार्ज सीड, उसका सिर्फ एक बड़ा बीज होता है। अदर्स लाइक द पपाया, बाकी जैसे कि पपाया, जैसे कि पपीता, हैव मैनी टिनी सीड्स, उसके बहुत से छोटे छोटे बीज होते हैं। सीड्स आर प्रोटेक्टेड बाय द स्किन एंड फ्लैश ऑफ द फ्रूट, सीड्स को प्रोटेक्ट करती है स्किन, मतलब कि उसकी जिल्द, फ्रूट्स की जिल्द, और उसका फ्लैश यानी कि उसका गूदा। इसी से नीचे आप देखें, ये आपके पास पपाया है, पपीता यानी कि मेनी सीड्स, तरबूज है ये आपके पास। यहाँ पे आपके पास ये वन सीड वाले हैं और ये आपके पास मेनी सीड्स। व्हेन अ फ्रूट इज़ ब्रोकन अप। आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है साइंस का हमने प्रीवियस लेक्चर में हाफ ट्रांसलेशन और हाफ वर्ड्स मीनिंग्स डन किए थे। आज हम उसके रिमेनिंग वर्ड्स मीनिंग्स और ट्रांसलेशन डन करेंगे। आज का हमारा सबसे फर्स्ट जो वर्ड है यूनिट नंबर 5 का, लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, पौधों की ज़िंदगी का दौरानिया।
फर्स्ट वर्ड इज स्कैटर्ड. स्कैटर्ड मीन बिखरे हुए. जेमिनेशन फूटना, उगाना. लेट्स यूज से सलाद. एक्सप्लोजन धमाका. प्रोड्यूस पैदा किया या पैदा करना. नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर पेज नंबर 43. पेज नंबर 43 पे आपकी ट्रांसलेशन है फ्रूट्स एंड सीड्स. आज का हमारा ये टॉपिक है फ्रूट्स एंड सीड्स, फल और बीज. फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स. फल नशोनुमा पाते हैं या बड़े होते हैं फूलों में. फ्रूट्स कंटेन सीड्स. फ्रूट्स फल मुश्तमिल होते हैं बीज पे. नॉट ऑल फ्रूट्स हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स. तमाम फलों के एक ही तादाद में या एक ही नंबर में बीज नहीं होते. सम लाइक द मैंगो, कुछ जैसे कि आम, हैव ओनली वन लार्ज सीड, उसका सिर्फ एक बड़ा बीज होता है. अदर्स लाइक द पपाया, और जैसे कि पपाया पपीता, हैव मेनी टिनी सीड्स, उसके बहुत से छोटे छोटे बीज होते हैं. सीड्स आर प्रोटेक्टेड बाय द स्किन एंड फ्लैश ऑफ द फ्रूट. सीड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है जिल्द से और फ्रूट के यानी कि फल के गूदे से. इसी से नीचे ये आपको डायग्राम्स शो हो रही हैं. ये तरबूज है आपके पास जिसके पास बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं, मेनी सीड्स. ये आपके पास पीच है, आड़ू है यानी कि वन सीड. और ये आपके पास पपीता है, इसके भी बहुत सारे सीड्स होते हैं, मेनी सीड्स. व्हेन अ फ्रूट इज़ ब्रोकन अप, जब फल जो है टूटता है या खुलता है और ड्राइस अप या खुश्क होता है, इट्स सीड्स में फॉल इनटू द सॉइल नियर द प्लांट्स. इसके बीज ज़मीन पर गिर जाते हैं, मिट्टी पर, किसी पौधे के करीब या पौधे के करीब. सीड्स आर डिस्पर्स, बीज जो है मुंतशिर होते हैं इन मेनी वेज, बहुत सारे तरीक़ों से. सम सीड्स हैव विंग्स, कुछ सीड्स जो होते हैं बीज होते हैं उनके पर होते हैं. एंड आर कैरिड बाय द विंड टू प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द प्लांट. वो हवा के ज़रिए से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं, पौधे से दूर हो जाते हैं. सम सीड्स आर कलेक्टेड बाय ह्यूमंस, कुछ सीड को इंसान जमा करते हैं. एंड प्लांटेड इन द सॉइल, और उसे ज़मीन में बोते हैं. नीचे ये जो आपके पास डायग्राम शो हो रही है, इस पे आप देख सकते हैं कि सीड्स आर ईटन बाय एनिमल्स. बीज जो हैं वो जानवर भी खाते हैं अलोंग विथ फ्रूट्स के साथ, फलों के साथ. एंड द सीड्स आर एक्सक्रीटेड, और फिर ये सीड्स जो हैं बीज होते हैं वो खारिज हो जाते हैं. मेनी सीड्स आर स्कैटर्ड, बहुत सारे सीड्स जो हैं वो बिखर जाते हैं बाय द विंड, हवा के ज़रिए. दे में बी स्कैटर्ड बाय एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन मीन धमाके के ज़रिए भी बिखर जाते हैं. नेक्स्ट पेज पे जो डायग्राम आपको शो हो रही है कि सीड्स कैन बी कैरिड बाय वाटर, कि बहुत सारे बीज पानी के ज़रिए भी दूसरी जगहों पर मुंतकिल हो जाते हैं. और नेक्स्ट जो आपके पास डायग्राम शो हो रही है, द फार्मर, किसान, कलेक्ट सीड्स को यानी कि बीजों को जमा करते हैं. एंड प्लांट्स देम इन द सॉइल, और उसे ज़मीन में बो देते हैं. नीचे आपके पास दे मे बी बेयर्ड बाय एनिमल्स एज अ फूड स्टोर, जैसे कि ये माउस है, ये अपने फूड स्टोर करते हैं, अपनी खुराक महफूज करते हैं ज़मीन में महफूज करके. इससे नीचे आपके पास टॉपिक है जेमिनेशन. जेमिनेशन मीन फूटना, उगाना. सीड्स यूजली हैव अ हार्ड कवरिंग. सीड्स जो मोस्टली बीज होते हैं उनका जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, वो बहुत सख्त होती है. इनसाइड ईच सीड, हर बीज के अंदर देयर इज़ अ बेबी प्लांट, एक छोटा पौधा होता है. When a seed is put into the soil, जब बीज को ज़मीन में बोया जाता है या लगाया जाता है. एंड गेट्स इन अ वाटर, उसे काफ़ी मिकदार में पानी दिया जाता है. सनलाइट, सूरज की रोशनी. एंड एयर, हवा दी जाती है. इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, वो एक नए पौधे में उगना शुरू हो जाता है या नशोनुमा पाना शुरू हो जाता है. वी से डैट द सीड हैज़ जेमिनेटेड, हम ये भी कह सकते हैं या कहते हैं कि बीज जो है जेमिनेट यानी कि फूटना या उगना शुरू हो गया है. नीचे ही आपके पास जो लेबलिंग है, सबसे पहले देखें कि सीड जो है ज़मीन में बोया है, उसके बाद द सीड बिगेंस टू ग्रो, सीड यानी कि बीज उगना शुरू हो गया है या बढ़ना शुरू हो गया है. थर्ड पॉइंट आप देखेंगे द रूट अपेयर्स एंड बिगेंस टू ग्रो, कि रूट जड़ें जो हैं वो अपेयर ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं और बढ़ना शुरू हो गई हैं. फोर्थ पॉइंट पे आपको दिखाया गया कि द शूट पुशेस अप एंड बिगेंस टू ग्रो, कि शूट जो है वो ग्रो होना शुरू हो गया है और उसको पुश कर रहा है, ऊपर बढ़ने में मदद दे रहा है. फिफ्थ पॉइंट पे आप देखें कि टिनी रूट्स टेक इन वाटर, कि टिनी छोटे छोटे जो रूट्स जड़ें हैं वो पानी ले रही हैं ज़मीन में. फिर उसके बाद आप देखें लास्ट है द शूट ग्रोस ग्रीन लीव्स, तो शूट है जो बड़ा हो रहा है वो लीव्स में ग्रो होता जा रहा है यानी कि नशोनुमा पाता जा रहा है. आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जो कि है सोशल स्टडीज़ का.
डियर स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्टडी का है। स्टडी के भी हमने प्रीवियस लेक्चर में हाफ ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग डन किए थे। आज हम इसके रिमेनिंग ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग्स रीड आउट करने लगे हैं। यूनिट नंबर 6 है। यूनिट नंबर 6 नेम इज सर्विसेज। सर्विसेज मीन खिदमात। योर फर्स्ट वर्ड इज स्पेशली। स्पेशली मीन खास तौर पर। फायर फाइटर्स आग बुझाने वाले। लेडर्स सीढ़ी। हर्ट जख्मी। स्टॉर्म्स तूफान। Now open your book page number 30। बुक पेज नंबर 30 पे आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है द फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड आग बुझाने वाले। When there is a dangerous fire somewhere, जब कहीं पे खतरनाक आग लगी हो या हो, फायर फाइटर्स आर कॉल्ड टू पुट इट आउट। फायर फाइटर्स यानी कि आग बुझाने वालों को बुलाया जाता है उसे बुझाने के लिए। दे ट्रेवल इन अ रेड फायर इंजन। वो सुर्ख रंग की फायर इंजन में सफ़र करते हैं। द फायर इंजन हैज़ अ लाउड बेल। फायर इंजन का ऊंची बेल होती है और सायरन होता है। टू वार्न अदर्स के दूसरों को वो आगाह कर सके। टू मूव आउट ऑफ द वे के वो रास्ते से हट जाएं। सो डैट दे कैन गेट टू द फायर क्विकली, ताकि वो तेज़ी से आग तक पहुंच सकें। When firefighters get to the fire, जब आग बुझाने वाले आग तक पहुंच जाते हैं, दे यूज लेडर्स, वो सीढ़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। एंड लॉन्ग हॉसेस और लंबे पाइप। टू ब्रिंग वाटर टू पुट आउट द फायर, ताकि वो आग को बुझा सकें पानी की मदद से। दे नीड टू यूज लॉन्ग लेडर्स, वो उन्हें ऊंची सीढ़ियाँ इस्तेमाल करने की या लंबी सीढ़ियाँ इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। इफ़ द फायर इज़ इन अ टॉल बिल्डिंग, अगर आग एक ऊंची इमारत में लगी हो तो। दे वेयर हेलमेट्स, वो हेलमेट पहनते हैं। एंड समटाइम्स कैरी शार्प एक्सिस, और बाज़-औक़ात तेज़ एक्सिस या कुल्हाड़े अपने साथ रखते हैं या लेते हैं। डू यू नो वाई, क्या आप जानते हैं कि क्यों? इफ़ पीपल आर ट्रैप्ड इन साइड अ बर्निंग बिल्डिंग, अगर लोग फंस जाते हैं जलने वाली बिल्डिंग में जिसमें आग लगी हो, उस इमारत में फंसे हुए हों, दे गो इन, वो अंदर जाते हैं। एंड ब्रिंग देम आउट टू सेफ्टी, और उन्हें हिफाजत के साथ बाहर ले आते हैं। पीपल हु वर्क फॉर द फायर ब्रिगेड, वो लोग जो फायर ब्रिगेड आग बुझाने वालों के लिए काम करते हैं, आर वेरी ब्रेव, वो बहुत बहादुर होते हैं। एज दे टेक रिस्क, वो ख़तरा लेते हैं। टू सेव अदर लाइफ, दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए। लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, उनकी ज़िंदगियाँ और जायदाद बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी का रिस्क लेते हैं। हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स क्या होते हैं? पीपल हु आर वेरी इल, लोग जो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, आर टेकन टू हॉस्पिटल, उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। समटाइम्स पीपल आर बैडली हर्ट इन एन एक्सीडेंट, बाज़-औक़ात लोग बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी होते हैं हादसात में। समटाइम्स दे नीड एन एमरजेंसी ऑपरेशन, बाज़-औक़ात उन्हें इमरजेंसी ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। व्हेन दिस हैपन्स, जब ये वाक़या होता है या इस तरह का कोई भी वाक़या हो, दे आर रश्ड टू हॉस्पिटल इन एन एम्बुलेंस, उन्हें जल्दी से अस्पताल लाया जाता है एम्बुलेंस में। वेयर दे आर लुक्ड आफ्टर बाय डॉक्टर्स एंड नर्सिस, जहाँ पे उनकी देखभाल डॉक्टर और नर्सिस करती हैं। दे आर गिवन मेडिसिन, उन्हें अद्वियात दी जाती है। टू मेक देम बेटर, ताकि वो बेहतर हो सकें। इसी के साथ आपका स्टडी का लेक्चर ख़त्म होता है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि है मैथ्स का। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा लास्ट लेक्चर है मैथ्स का। हमने कल भी यूनिट 3 के फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज हम फ्रैक्शंस के और टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में, फिर प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, फिर लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, एंड लास्ट पे कंपेयरिंग फ्रैक्शन के। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 110। बुक पेज नंबर 110 पे आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। What happens when the numerator and the denominator of a fraction are multiplied by the same number? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन कि आपका जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होगा उसको आप सेम नंबर यानी कि एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक दिस, आपके पास पहले ये 2/3 था, क्योंकि टोटल आपके पास कितने ब्लॉक्स थे? 3, तो वो आपने नीचे लिख दिया ऐसा डिनोमिनेटर। कलर पार्ट्स आपके पास कितने थे? 2, तो वो आपने ऊपर लिख दिया ऐसा न्यूमिनेटर। अब आपने इन दोनों को सेम यानी कि 2 से न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया और 2 से ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आंसर आया 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6। और इसी तरह जो आपके इक्विवेलेंट पार्ट्स हैं नीचे आप देखें
कि अगर आपके पास नीचे जो टोटल ब्लॉक्स हैं वो 2 हैं और इसमें कलर पार्ट आपके पास 1 है, इन दोनों को भी आपने सेम डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो आपको 1 2 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो आपने इसको 4 में 4 ब्लॉक्स बनाए और उसमें फिर 2 पार्ट्स आपने कलर कर दिए, जैसे कि ऊपर 2/4 आया आपके पास। फिर आपने उसी को सेम 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 आ गया। तो 8 आपने फिर टोटल ब्लॉक्स बनाए, उसमें 4 पार्ट्स को आपने शेड कर दिया। अगेन आपने अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16 आ गया। 8 और 16 जब आपके पास आया तो टोटल आपने 16 पार्ट्स बनाए, उसमें से 8 पार्ट्स को कलर कर दिया। तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो है जिसमें आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। इसी से आगे आपके पास ये एग्जांपल्स हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/7। 2/7 है अगर आपके पास तो आपने 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 2 ज़ा 4 और 7 2 ज़ा 14। इसी तरह अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करें और 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6 7 3 ज़ा 21। इसी से नीचे आपके पास फ्रैक्शंस है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है आपके पास? अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन आपकी वो होती है जिसमें न्यूमिनेटर लेस हो डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जांपल ये देखें 3/5 4/9 4/5 11/13। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि न्यूमिनेटर जो है वो लेस है डिनोमिनेटर से। न्यूमिनेटर ऊपर वाला होता है और डिनोमिनेटर नीचे वाला, और आप देख सकते हैं 3 जो है न्यूमिनेटर वो लेस है डिनोमिनेटर से, साथ ही आगे सेम वैसे ही है सारा। एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? इज अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपकी वो फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमिनेटर जो है यानी कि जो ऊपर वाली वैल्यू आपकी होती है वो बड़ी होती है डिनोमिनेटर से यानी कि नीचे वाली वैल्यू से। एग्जांपल देखें 5/3 7/4 13/10 एंड 6/5। इसी से नीचे आपके पास लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन है। ये आपके पेज नंबर 112 पे है। लुक एट दीज पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस, व्हाट इज सिमिलर अबाउट देम। इसमें आप देखें कि सिमिलर क्या है, आपको नज़र आ रहा है कि डिनोमिनेटर इस सब में सेम है। द डिनोमिनेटर इन ईच पेयर ऑफ फ्रैक्शन इज द सेम। जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा उनके पेयर्स में फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर लाइक फ्रैक्शंस, यानी कि जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होंगे वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। आपको ऐसा एग्जांपल ये नज़र आ रहा है कि डिनोमिनेटर इस सब में सेम है। इसी से नीचे आप देखें कि अनलाइक फ्रैक्शंस क्या है। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या है? fractions with different denominators are called unlike fraction। जिनके denominators यानी कि जो नीचे वाली वैल्यूज होती हैं वो सेम ना हो वो अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। लाइक दिस 1/3 1/2 1/3 2/5 एंड 2/7। तो ये आपकी क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है आपका कंपेयरिंग फ्रैक्शन। कंपेयरिंग फ्रैक्शन क्या होता है कि आपके पास दो वैल्यूज़ गिवन हो, आपने उन्हें बताना हो कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी वैल्यू लेस देन है। जस्ट लाइक इन लाइक फ्रैक्शंस, जो लाइक फ्रैक्शंस हैं आपकी, द ग्रेटर द न्यूमिनेटर, जिसका न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा, द ग्रेटर इज़ द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन की वैल्यू आपकी बड़ी होगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 4/8 बड़ा है 3/8 से, यानी कि 4 बड़ा है और 3 छोटा है, तो इस लिहाज से फिर बड़ा होगा, ये ग्रेटर वैल्यू होगी 4/8 की। सेकंड में अगर आप देखें कि अगर आपके पास न्यूमिनेटर जो है ऊपर सेम हो और नीचे डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास छोटा हो, पहला डिनोमिनेटर छोटा हो और दूसरा बड़ा हो, तो वो आपका ग्रेटर देन होगा। अगर आपके पास डिनोमिनेटर ऊपर सेम होगा, अगर आपके पास ऊपर न्यूमिनेटर सेम होगा और नीचे डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, और जब आपके पास न्यूमिनेटर सेम हो और नीचे डिनोमिनेटर डिफरेंट हो और पहला डिनोमिनेटर अगर आपका स्मॉल हो तो वो आपका ग्रेटर देन होगा। इसी तरह ऊपर जो हमने पढ़ा था कि आपके जो डिनोमिनेटर थे वो सेम थे, और अगर न्यूमिनेटर आपका ऊपर एक साइड पे बड़ा हो दूसरी साइड पे छोटा हो, तो जिस साइड पे बड़ा होगा वो आपका ग्रेटर देन का होगा। इसी तरह आपने इन सबको कंपेयर करना है नीचे पेज नंबर 113 पे, और ये आपकी एक्सरसाइज है जो कि आपने डन करना है। आज के जितने भी लेक्चर्स से
वो आपने 2 से 3 मरतबा रिवाइज़ करने हैं, इनको रफ रजिस्टर पे प्रैक्टिस करना है। एंड अल्लाह हाफिज़।